Good evening and welcome to Tuesday evening My HP program, Mind Your Health and Business। ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, ओनली टेकन बाय डॉक्टर विक्रांत, जहाँ पे हम लोग बहुत गहराई से हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कभी प्रोडक्ट्स के बारे में, कभी किसी हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ चैलेंजेस के बारे में, कभी हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी साइंस एक्सेट्रा। आज हम लोग इसी प्रोसेस में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है और हमारी जो प्रोडक्ट्स की फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बार आपसे लोगों लोगों का आपके पास लोगों का सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। कोई एक मॉलिक्यूल हमने उसमें डाला, उसका बेनिफिट हमें पता है, से सभी को पता है। विटामिन ए से हमारी आंखों को और विजन को फायदा होता है, और विटामिन ए बहुत सारे लोगों के पास है। तो हमारी फॉर्मुलेशन में स्पेशलिटी क्या है, या फिर पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होता है, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहते हैं ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, या फिर हम कहते हैं कि यूएस एफडीए कंप्लायंस। इन सारी चीजों के होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ती है, प्रोडक्ट की एक्चुअल आउटपुट में किस तरह से इंप्रूवमेंट होती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 साल में हमने प्रोडक्ट्स की बेनिफिट लोगों तक पहुंचाई है, और जो भी हमारे कंज्यूमर रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स का बेनिफिट भर भर पूरा पूरा मिला, इसीलिए लोग उसको रीपरचेज करते हैं। सो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों को हमेशा प्रोडक्ट के रिजल्ट से मतलब है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का एक्सपेक्टेशन होगा, जिनको प्रोडक्ट्स की साइंस समझने की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो साइंस के बैकग्राउंड से हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर से मिले, आप किसी फार्मास्यूटिकल के स्पेशलिस्ट से मिले, तब उनके ऐसे सवाल आएंगे। और एज ए प्रोमोटर, एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट ऑफ एस्ट्रोनिया वन, जिस प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में ये सारे साइंस टेक्नोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। एक पीपीटी के माध्यम से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और कोई भी सवाल आप लोगों का एंड में आएगा तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो एस्ट्रोनिया लैब एंड एस्ट्रोनिया वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि एस्ट्रोनिया लैब रिसेंटली बीएससी लिस्टेड हुई है। एक साल, उसका भी एक साल कंप्लीट, ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट हो गया है। बीएससी लिस्टिंग हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर्स आपको दिखेंगे। लिस्टिंग का मतलब है कंपनी इज वेरीफाइड, सर्टिफाइड, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेड कंपनी बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स के थ्रू से भी लोग अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इट इज ओनली डन जब इनके सारे प्रोसेस, प्रैक्टिसेस, बुक ऑफ अकाउंट्स, उनके ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही पाई जाती है। सो ये एक अचीवमेंट है। साथ में जो हमारा खुद का इन हाउस R&D लेबोरेटरी है, उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेशन मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR द्वारा प्रमाणित है। यानी ये लैब इंडिपेंडेंट है। किसी भी चीज को सर्टिफाई करने के लिए हमें एक्सटर्नल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। सो इस बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा बहुत हम प्लान को समझेंगे। आप जो एक मैप दिख रहे हैं, आ, ये हमारा हेड ऑफिस पंचकुला में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रायपुर रानी में है। और एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि पंचकुला में जो पहले वेयर हाउस जीरकपुर में था, अभी पंचकुला में हमने एक बड़ा ऑफिस लिया है। और उस ऑफिस का इनॉग्रेशन बहुत जल्द होने वाला है। इट्स अ बिग ऑफिस। सारे कॉर्पोरेट सिटिंग वहीं पे होंगे, एंड वेयर हाउस इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। 30 साल से एस्ट्रोनिया लैब ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और ग्लोबल मार्केट में इसको एक्सपोर्ट भी कर रही है। नॉर्थ इंडिया का एंड डायरेक्ट सेलिंग का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम इसको कह सकते हैं। 6 लाख स्क्वायर फीट में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। आज के टाइम में आप देखोगे कोई भी
इंडस्ट्री हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे फार्मा हो, फूड हो, उनकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये कंपल्शन नहीं है कि आपके प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला ही होना होगा, बट इट शुड नॉट बी पोल्यूटिंग द एयर। ये हवा पानी को दूषित ना करे, प्रदूषण ना करे, बट जीरो डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड एसेंशियल नहीं है। बट आपका प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी से इक्विप्ड है। यूएस एफडीए, इकोसर्ट, कॉस्मोस एंड जीएमपी सर्टिफाइड, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब इनके बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ा डिटेल्स में। आईएसओ, सीई, इकोसर्ट, कॉस्मोस, पीटा, सीजीएमपी, फसाई, एफडीए, आयुष, जीएमपी, आईएसओ, ऑर्गेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, वेगन, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड हलाल सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो फसाई के थ्रू से होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड प्रोसेसिंग को, फूड मैन्युफैक्चरिंग को लीगलाइज सर्टिफाई करती है। किसी भी प्लांट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर कोई फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती है, आप अपने पानी के बोतल में भी फंसाए देखोगे। सो इसका सर्टिफिकेट जरूरी है। साथ में ये फूड की क्वालिटी को भी कंट्रोल करती है। इसको वेरीफाई, ऑडिट, सारा कुछ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फंसाई करती है। अगर आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर यूनानी मेडिसिन, या फिर होम्योपैथ, या फिर सिद्ध, ये आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड होती है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथ। सो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुछ लोग सवाल भी पूछते हैं, एसबीटीसी जूस में फसाई की सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो फूड की कैटेगरी में नहीं आती, वो आयुष के डिपार्टमेंट के थ्रू से आती है। सो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फसाई, आयुष, आईएसओ, इतना सर्टिफिकेशन काफी है। बट अगर आप ग्लोबल मार्केट में जाएं, सो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का जो फैसिलिटी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है, उससे पहले से ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दवाई नहीं बनती हैं जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। बहुत ही एडवांस जो सीरम, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इस तरह के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे देश में आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो स्टिल वी इंपोर्ट सो मेनी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। हालांकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, हम कह सकते हैं कि लगभग एफडीए के बराबर है, या फिर रीचिंग टू एफडीए। बट अभी भी हमारे पास कुछ कुछ फैसिलिटीज की कमी है। अगर आप एक शब्दों में कहना चाहते हैं कि ग्लोबली सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, चाहे फार्मास्यूटिकल का हो, फूड प्रोडक्ट्स का हो, न्यूट्रिशन का हो, वैक्सीन्स का हो, किसका है, तो ऑब्वियसली वो अमेरिकन कंट्रीज को क्रेडिट जाती है। और अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज के भी बहुत सारे प्लांट्स में फैसिलिटीज हैं। और ये सारे फैसिलिटीज का जो हाई स्टैंडर्ड माना जाता है, वो स्टैंडर्ड है एफडीए रेगुलेशन, फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो एफडीए आज के टाइम में इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे प्लांट्स में, इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स जो एफडीए हैं, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उनके पास एफडीए की सर्टिफिकेशन है। और ग्लोबली धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड, इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। आम भाषा में अगर हम किसी प्रोडक्ट को अच्छा, बुरा, बेहतरीन मानना चाहते हैं, तो एफडीए कंप्लायंस का मतलब है दे आर द बेस्ट। ये सबसे बेहतरीन, नॉट ओनली प्रोडक्ट का जो क्वालिटी कंट्रोल है, नॉट ओनली दैट, इसका पैकेजिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्यूसी क्यूए, इसका वैलिडेशन, इसका एफिकेसी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ बेहतरीन होता है। सो एफडीए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। उसके साथ सीई, पीटा, इकोसर्ट, कॉस्मोस, सीजीएमपी, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक, हलाल, ऑर्गेनिक, ये सारे सर्टिफिकेट इंडियंस की नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के बाहर है। ये इसलिए जरूरी होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होती हैं, और वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि अप टू देयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट हो। सो ये हमारे लिए एडवांटेज है। एस्टोनिया लैब का ग्लोबल
एक्सपोर्टर होने के कारण ये हमारे लिए बहुत ही मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड बनती है। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये किसी प्रोडक्ट को नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यंग, ये सारे सर्टिफिकेट्स यंग फ्यूल की नहीं है, ब्रेन वन की भी नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स हैं, यानी एक ऐसा प्लांट जहां पे सारा चीज इसी स्टैंडर्ड से बनती है। सो उस प्लांट से चाहे एक 100 रुपीज की प्रोडक्ट बाहर आए, एक 50 रुपीज की प्रोडक्ट बाहर आए, या फिर एक 10,000 की प्रोडक्ट्स बाहर आए, सारे प्रोडक्ट इसी स्टैंडर्ड की बनती हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये एडवांटेज है कि आप दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, एंड द बेस्ट इन इंडियन मार्केट भी आप कह सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोडक्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और ग्लोबल मार्केट्स जहां में भी एस्टोनिया लैब के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, एज ए डायरेक्ट सेलर एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स भी उस मार्केट्स में रजिस्टर करना बड़ा इजी होगा कि प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। यूएसएफडीए के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये 1906 में फाउंड हुई, करीब 119 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका का आप कह सकते हैं कि 20 सेंट ऑफ $1, $1 का 20 सेंट में जो कुछ भी सामान आती है उसका रेगुलेशन करती है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट मार्केट, अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसका एक मेजोरिटी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल्ड रेगुलेटेड बाय यूएसएफडीए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ, फूड की सुपरविजन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, साथ में फूड सेफ्टी, टोबैको प्रोडक्ट्स, कोई भी बेवरेज हो लाइक टी एंड कॉफी, कैफीन प्रोडक्ट्स। हमारे देश में तो चाय कॉफी का इस तरह का स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, कैफीन की मात्रा का कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है, लेकिन वहां पे इन मात्रा को भी, इन छोटे छोटे चीजों को भी कंट्रोल किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रेस्क्रिप्शन एंड ओटीसी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, वैक्सीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटिंग डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, एनिमल फूड एंड फीड, वेटनरी प्रोडक्ट्स, यानी एक ऐसा संस्था जो करीब 120 सालों से अमेरिका के साथ साथ दुनिया के 150 देशों में इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। देयर मैन्युफैक्चरिंग, देयर क्वालिटी, देयर रेगुलेशन, देयर सेल, देयर पैकेजिंग, एवरीथिंग। यूएसएफडीए आज के टाइम पर अगर देखा जाए पूरी दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है। यह फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ये इंडिपेंडेंटली हर चीज पे अपना कंट्रोल रखती है, और इनके पॉलिसीज भी टाइम टू टाइम अपडेट होती हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक छोटा सा मामूली सा मेडिसिन अगर बनाना है, वो इस प्रोसेस के थ्रू से गुजरेगा। अगर उस मेडिसिन में कुछ अपडेट करना है तभी यूएसएफडीए उसको वैलिडेट करेगा। इसका अच्छा बुरा भी यूएसएफडीए वैलिडेट करेगा। कोई साइड इफेक्ट नोटिफाई होती है, कोई स्टडी इसको एड ऑन करना है, वो सारा यूएसएफडीए के थ्रू से जाता है। यहाँ तक डब्ल्यूएचओ की भी बहुत सारे पॉलिसीज यूएसएफडीए के थ्रू से ही गाइडलाइन में डाला जाता है। सो यूएसएफडीए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनरेबल स्टैंडर्ड है। और अमेरिका में जो भी मेडिसिन और इस तरह का जितने भी चीजों को यूएसएफडीए कंट्रोल करती है, इनके मिस हैपनिंग के इंसिडेंट बहुत कम है। अनलाइक हमारे देश में हमें बहुत सारे ऐसे चीजें सुनने को मिलता है, इस मेडिसिन में प्रॉब्लम मिला, उस फूड में ये प्रॉब्लम मिला। अभी हमने सुना कुछ दिन पहले वाटर कॉन्टेमिनेशन, इस तरह का इंसिडेंट यूएस में बहुत लिमिटेड है। उनके वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, मेडिसिन, इन्फेंट प्रोडक्ट्स, वैक्सीन जो लोगों तक पहुंचती हैं उसके ऊपर में जो स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज्यादा है। 150 देशों में इसके स्टैंडर्ड को सबसे स्टैंडर्ड हाईएस्ट माना जाता है। और यूएसएफडी के कुछ चीजों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कैसे इसको चेक करना है।
ये एफडीए का एक साइट है, वहां पे थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ में कुछ आर्टिकल्स लिखा है। ये मान लेते हैं कि सरकार के नियम कानून है एफडीए के तहत। सी जीएमपी का मतलब, जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इंडिया में हम इसको फॉलो करते हैं। यूएस वाले करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। इनके कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स हैं। जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उनके भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे एक आर्टिकल है गाइडलाइन 21 CFR पार्ट 11 2110 एंड 2111 में लिखा है कि हर प्रोडक्ट का जो बैच रिकॉर्ड होता है, जैसे हमने ब्रेन वन बनाया। एक बैच में हमारे 10,000 ब्रेन वन बने। एक बैच में, एक बार में। उसमें से रैंडमली बहुत सारा ब्रेन वन के सैंपल हम लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। पैकेजिंग टेस्ट करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे, ब्रेकेज टेस्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट करेंगे, उसके स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। बहुत सारा टेस्ट होता है। यूएसएफडी के तहत हर बैच का जो रिकॉर्ड होता है डिजिटली, उसमें एक स्पेसिफिक सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड होता है, जिससे पता चलेगा ये कब किसने कैसे किया था, और इसमें कोई डुप्लीकेसी या फ्रॉजरी नहीं हो सकता है। जैसे आपने ये सुना होगा कि क्रिल ऑयल जो हमारे पास आती है, कर बायोमेरिन का ओरिजिनल जो क्रिल ऑयल का बॉटल आता है, उसमें क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करेंगे, आपको ये पता चलेगा वो वाला क्रिल फिश, उस बॉटल में जो क्रिल का ऑयल यूज किया गया है, वो वाला उस बैच के जो क्रिल फिश थी, उस समुंदर के किस पार्ट से पकड़ा गया था, उसमें उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स है, लेट एंड लॉन्ग डाला हुआ है। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस डेट में इस जगह से इस क्रिल को पकड़ा गया था। इतने डिटेलिंग के साथ उनके वहां पर रिकॉर्ड होता है। सो एफडीए के तहत हर चीज का डिजिटल सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना, बैचेस का, उसके मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का, होल्डिंग का, यानी इसके पॉलिसीज को अगर मानना है तो आपका प्रोडक्ट बेहतरीन होना ही है। क्वालिटी सिस्टम अप्रोच, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वो सारे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, डिजिटली हो, फिजिकली हो, बैचेस का रिकॉर्ड हो। उन सारे चीजों का एक्सेस कभी भी किसी को भी, कितने भी साल का पुराना क्यों ना, आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। उनकी पैकेजिंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग मटेरियल तक, हर चीज का रिकॉर्ड और एक्सटर्नल ऑडिट उनको वहां पे एज डॉक्यूमेंट किया जाता है। यूएसएफडीए के मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस, एक छोटा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में हम कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से हमारे पास एक लिस्ट आती है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की मशीन्स होनी चाहिए, इस तरह का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह का लैब होना चाहिए, इस तरह का रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, और इस तरह का इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से यूएस एफडीए गाइडलाइंस के हिसाब से आप देखेंगे, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट का एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, पर्सनल का एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल का एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, प्रोडक्शन कंट्रोल का है, लेबोरेटरी कंट्रोल का है, डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी का अलग से उनका आर्टिकल एंड लिस्ट है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग का अलग से उनके पास लिस्ट है। यहाँ तक जो भी लोग जिस भी डिपार्टमेंट पे काम करेंगे, उनकी पर्सनल हाइजीन का इनके पास रेगुलेशन है। इंडिया में अब तक ये हमने नहीं किया है कि लोगों के नाखून बाल कैसे होने चाहिए, बट वहां में इस हद तक का लिमिटेशन है कि इस तरीके के लोग ही यहाँ पे इस लैब में घुस पाएंगे। ऐसे फैसिलिटीज में पार्टिकल को भी काउंट किया जा सकता है कि इस लैब में जहाँ पे कैप्सूल्स बन रहे हैं, यहाँ पे इंजेक्शंस बन रहे हैं, उस रूम के हवा में कितने पार्टिकल्स हैं। आप लोगों ने जब एस्ट्रोने लैब का प्लान विजिट किया होगा, आपने देखा होगा एंट्री करने से पहले आपको कुछ पहनाए गए थे, और दो दरवाजे से होकर आपने अंदर घुसा था, यानी बाहर का हवा अंदर लैब तक नहीं पहुंचती है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, डाटा इंटीग्रिटी इंस्पेक्शन। एफडीए का एक छोटा सा, आपको सिर्फ यूएस का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 18,000 से ज्यादा एफडीए के एम्प्लॉयज हैं ओनली फॉर अमेरिका और उनके सारे स्टेट्स में। यूएस एफडीए के उनके स्टेट में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जस्ट लाइक द डिपार्टमेंट इन इंडिया वी हैव। हेल्थ और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में यूएस एफडीए 20 सेंट्स इन एवरी डॉलर पे उनका ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट का
कंज्यूमेबल चीजों में यूएस एफडीए का कंट्रोल होता है। ये सारा चीज और भी डिटेल्स में आप लोग एफडीए के वेबसाइट में देख सकते हैं। दिस द लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। आप सारा कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में चार पांच इनके डिपार्टमेंट होते हैं। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ। इतनी बहुत ही प्रिसाइज सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के थ्रू से गुजरने के बाद वहां पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उनको मिलता है। जबकि इंडिया में हर चीज पे कंट्रोल रेगुलेशन इतना रिजिड नहीं है। बट आज के टाइम में हमने देखा जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो भी ऑलमोस्ट बहुत एडवांस है। बट अभी भी हम लोग एग्जैक्टली यूएस एफडीए के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए। सो इस यूएस एफडीए के तहत अगर कोई भी प्रोडक्ट बनती है, जो प्रोडक्ट हम इंडिया में 100 रुपए में बना सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में हम यूएस एफडीए के कॉम्प्लायंस के हिसाब से बनाएंगे 30 रुपए और ज्यादा लगेगा। रॉ मटेरियल ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज थर्ड पार्टी से मंगवाती हैं। से एग्जांपल लेते हैं, हमने एनएमएन यूथ लिवर से लिया है। एनएमएन देने वाले और भी बहुत सारे कंपनीज होंगे, एनएमएन बनाने वाले और भी बहुत सारे कंपनीज होंगे, लेकिन यूएस एफडी के तहत अगर हमें एनएमएन वाला प्रोडक्ट बनाना है, हम सिर्फ उनसे एनएमएन ले सकते हैं जो यूएस एफडीए कंप्लायंस्ड हैं। यानी हमारे रॉ मटेरियल्स, हमारे पैकेजिंग मटेरियल, सब कुछ यूएस एफडीए कंप्लायंस फैक्ट्री से ही आना पड़ता है, जिससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। यह हमें एस्टोनिया लैब को एक बहुत बड़ा फायदा है। एस्टोनिया वन, एस्टोनिया लैब ऐसे बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है, जो यूएस एफडीए कंप्लायंस्ड प्रोडक्ट्स को बनाती है, रॉ मटेरियल्स बनाती है। यानी जिन एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उनके साथ हमारा पार्टनरशिप होने के कारण बहुत सारे रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल हमारे लिए थोड़ा इजी होता है टू प्रोक्योर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गिलबर्ट फार्मास्यूटिकल एल्गोथर्म। सो एल्गोथर्म का एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होने के कारण हमारे पास कुछ फैसिलिटीज, बेनिफिट ज्यादा है। लाइकवाइज एनएमएन, ग्लूटाथियोन ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट में मिलती है। अगर हम ग्लोबली एक्सपोर्ट नहीं करते तो एनएमएन बनाने में मुझे लगता है जो अभी 8,000 में हमें मिल रही है, 12,000 से कम में नहीं मिलती। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज की ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस होने के कारण हमारे लिए एक्सेस इजी हो गया है। यूएस एफडीए के बाद एक और सर्टिफिकेट आते हैं जिसका नाम है इकोसार्ट कॉस्मोस। थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। इकोसार्ट कॉस्मोस एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। इकोसार्ट कॉस्मोस एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है जो करीब 30 सालों से यूरोपियन मार्केट्स में कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, उसके रेगुलेशन, उसकी प्रमोशन, उसको मार्केटिंग को कंट्रोल करती है। ये 1991 में फाउंड हुई थी इकोसट। सो 25 और 9 ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूट है। यह भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिपेंडेंट इसका इंस्पेक्शन होती है, सर्टिफाइड बॉडी है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये तीन चीजों पर फोकस करती है। साथ में पैकेजिंग पे भी ये कंट्रोल करती हैं। जो भी प्रोडक्ट्स इकोसर्ट कॉस्मोस द्वारा सर्टिफाई होना है, दैट मस्ट बी ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी से हमने ऑर्गेनिक ले लिया। इसके भी रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। खेती से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, पैकेजिंग मटेरियल तक इसका कंट्रोल होता है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जिसको कॉस्मोस स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसको कंट्रोल करते हैं। डिटर्जेंट, फूड एंड टेक्सटाइल इन डिपार्टमेंट को भी सर्टिफाई करती है। 130 देशों में इसकी स्टैंडर्ड को पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक में सबसे स्टैंडर्ड और हाईएस्ट माना जाता है। अभी तक
ओनली इन 35 ईयर्स में ग्लोबली इकोसार्ट कॉस्मोस ने करीब 32,500 प्रोडक्ट को 81 कंट्रीज में इन्होंने सर्टिफाई किया है। दे आर लाइक, ये जो लोगो आपने इकोसार्ट कॉस्मोस का हमारे सारे प्रोडक्ट्स में देखते हैं, उसका सिग्नेचर प्रोडक्ट है, यानी उनके द्वारा अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है। सो 21 कंट्रीज में करीब 32,500 प्रोडक्ट उनके द्वारा सर्टिफाइड हैं कॉस्मोस ऑर्गेनिक के हिसाब से। करीब 12,400 रॉ मटेरियल उनको द्वारा सर्टिफाइड है, करीब 11,000 रॉ मटेरियल उनको द्वारा अप्रूव्ड है। सो ऑलमोस्ट 52,000 प्रोडक्ट ग्लोबली इकोसर्ट कॉस्मोस द्वारा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड है। के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखाते हैं। आप लोग ये सारे जो इंफॉर्मेशन है बड़े इजीली आप इनके वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। इकोसार्ट कॉस्मोस एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड नेचुरल कॉस्मेटिक को अप्रूव करती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर, मार्केटिंग से लेकर पैकेजिंग तक ये कंट्रोल करती है। इकोसार्ट के वेबसाइट में आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में इकोसार्ट कॉस्मोस का स्टिकर आप देखेंगे, उसका सिग्नेचर देखेंगे, उसका लोगो देखेंगे, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। वो खास करके कॉस्मेटिक्स की ब्रांड को, कॉस्मेटिक की रेंज को सर्टिफाई करती है। इकोसर्ट होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी उसमें से कोई भी हार्मफुल गैस, लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होना है, कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ना कोई जानवर, ना कि इंसान की जिंदगी को हार्म करेगा, ना कोई एनिमल पार्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड वेरी हेल्पफुल टू द एनिमल किंगडम। ग्रीन केमिकल्स का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टैबलेट बनाते हैं, सबसे पहले टैबलेट में इस्तेमाल होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स को लेते हैं। जैसे आप पैरासीटामोल के टैबलेट बनाना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल आप डालेंगे, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे एक बेस डाला जाता है जो जनरली कोई स्टार्च हो सकता है। इन सारे चीजों को मिक्स करने के लिए बाइंडर डाला जाता है, इसको स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर डाला जाता है। वो उसमें अगर जो मेन मेडिसिन है उसकी अगर एसिडिक प्रॉपर्टी हो, एक एसिड स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर डाला जाएगा। इस पाउडर को मिक्स करने के बाद एक ग्रेनुल्स बनेंगे, ग्रेनुल्स को पकड़ के रखने के लिए उसमें एक बाइंडर डाला जाएगा। फिर इन ग्रेनुल्स को एक मशीन में डाला जाएगा एक हॉपर के थ्रू से। जब वो हॉपर से गुजरेगा चिपक के ना जाए इसलिए उसमें एक लुब्रिकेंट भी डाला जाता है। यानी इतने सारे चीज उसमें डाला जाएंगे। सो नंबर ऑफ स्टेप्स। इकोसार्ट की प्रोसेस से जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं होता जो एनवायरनमेंट को, किसी भी जीव या किसी भी जानवर को नुकसान कर सकता है, जिसको हम ग्रीन केमिकल कहते हैं। सारे नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होती है। इकोसार्ट के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट जनरली सारे नेचुरल रिसोर्स से ही बनती हैं। इकोसार्ट की थ्रू से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। WWF का आप सभी ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। आज से करीब 30-40 साल पहले से ही एकर बायोमेरिन का WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये कभी भी इस तरह का क्रिल को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स से ये कम हो जाए, सस्टेनेबल तरीके से। सेम विथ इंजा। इंजा जो कोलेजन बनाती है, जिस फिश से उसका स्किन लिया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन हर साल जितना होना चाहिए उतना रखने के बाद ही वो वहां से एक्सट्रैक्ट होती है। सो बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज को कभी हम नहीं किया जा सकता। यानी आपने अगर कोई भी इकोसार्ट कॉस्मोस वाला प्रोडक्ट यूज किया, आप ये प्राउड फील कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के बनने के पीछे एनवायरनमेंट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ना कोई एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, ना कोई पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है। इकोसार्ट कॉस्मोस से बना हुआ प्रोडक्ट आपको ये भी इंश्योर करता है
इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक्सेप्ट जो सर्टिफाइड वेरीफाइड है प्रिजर्वेटिव। जैसे कुछ वेरी लिमिटेड प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं जो आप किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, ताकि वो उसका जो शेल्फ लाइफ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब तक ये प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अच्छा रहे। और ये सारे प्रिजर्वेटिव स्किन फ्रेंडली हैं, आपको नुकसान नहीं करती है। अदर देन वेरीफाइड ब्रांड एंड अदर देन वेरीफाइड कॉन्सेंट्रेशन, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट प्रिजर्वेटिव ही बनाई जाती हैं। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं होती इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में। और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी रिसाइकेबल है, यानी इन पैकेजिंग मटेरियल को अगर आपने फेंक दिया, उसको दोबारा लेके दोबारा पैकेज किया जा सकता है। इसकी एक और खासियत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इकोसर्ट कॉस्मोस की जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होती हैं, उसमें 95% जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट होंगे वो ऑर्गेनिक है। 95% मिनिमम, यानी ओनली 5% नॉन ऑर्गेनिक हो सकते हैं। 95% जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से आती हैं। सेकेंड, इसका स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स उसमें होंगे, टोटल फॉर्मूला का 20% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐसे होते हैं, जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का 10% होगा। इकोसर्ट के साथ एक और सर्टिफिकेट आती है जिसको हम कहते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस भी एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अभी हमने बताया। इकोसार्ट के थ्रू से ही कॉस्मेटिक्स का जो स्टैंडर्ड बनता है उसको कॉस्मोस कहा जाता है। कॉस्मोस भी एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंडिपेंडेंट है। और बहुत सारे कंट्रीज में अपने अपने स्टैंडर्ड के साथ 5-6 कंट्री ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। BDAIH फ्रॉम जर्मनी, कॉस्मे बिबो फ्रॉम फ्रांस, इकोसार्ट फ्रॉम फ्रांस, आइकिया फ्रॉम इटली एंड द सॉइल एसोसिएशन फ्रॉम यूके। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके कॉस्मोस का फॉर्मेशन किया। सो ये दोनों यूरोप के साथ साथ, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ग्लोबल मार्केट में कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अप्रूवल, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, वैलिडिटी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग को कंट्रोल करती है। सो इकोसर्ट कॉस्मोस प्रोडक्ट होने का मतलब है, जिन्हें जैसे मैंने 6 देशों का नाम लिया, उन 6 देशों का ये सबसे बड़ा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का एजेंसी है या फिर स्टैंडर्ड बॉडी है। सो आपके यहाँ पे जो 100 रुपीज का नंबर 1 का प्रोडक्ट है, वो जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का और यूनाइटेड किंगडम का सबसे बेहतरीन लैब के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है। साथ में इकोसर्ट और यह मिलके ग्लोबल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स आपको बना के देती हैं। इकोसार्ट के एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, मैं आपको बस इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। इकोसार्ट होने का मतलब क्या है, कॉस्मोस होने का मतलब क्या है, इनका पूरा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, स्टैंडर्ड का, गाइडलाइंस का, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। जैसे आई जस्ट टेक द नेम्स, लेवलिंग, प्रोडक्शन, QC, QA, पैकेजिंग, प्रोडक्शन के रूल्स, कंट्रोल सिस्टम, प्रोटेक्शन मेजर्स, एनवायरनमेंट का, सर्टिफिकेट एंड प्रोसेस, स्टैंडर्ड अपग्रेड कंडीशंस, सारा चीज़ों का ध्यान रख के इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। इसका मार्केटिंग होती है, इसका रेगुलर सर्वेलेंस होता है, इसमें कोई भी कम ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। हर साल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट एकदम से मार्केट में नहीं आती है। उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले बहुत सारे स्टडीज होती है, उसको फेस स्टडीज कहा जाता है। सबसे पहले वो जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर ज्यादा जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर कुछ लिमिटेड लोगों पर टेस्ट की जाती है, फिर उस बीमार लोगों पे टेस्ट की जाती है, फिर उसको लोगों पे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद वो प्रोडक्ट एक्चुअली रेडी होती है लोगों तक पहुंचने के लिए। सो इनको फेज स्टडीज कहा जाता है। फेज 4 के बाद ये प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है। सो हर फेज पे US FDA का स्टैंडर्ड, इकोसर्ट के स्टैंडर्ड, इसके गाइडलाइंस, इसके रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में भी बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कमजोर है, लेकिन यहाँ में उतना
माना नहीं जाता, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है। यहाँ में आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी आपको मार्केट में मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे मेडिसिन का नाम न्यूज़पेपर में, टीवी में आती है कि ये मेडिसिन खराब पाई गई, आप इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया, जबकि ये टेस्ट की प्रोसेस से गुजरा था, लेकिन हमने, कहना नहीं चाहिए, हमने उसकी प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज किया। ये चीजें यूएस एफडीए में, इकोसर्ट कॉस्मोस में, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होती हैं। सो ये जो दो सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्पेसिफिक सर्टिफिकेट हैं। उसके अलावा सीई एक सर्टिफिकेट है जिसको कन्फर्मेट यूरोप ने कहा जाता है। यूरोप में कोई भी प्रोडक्ट का जब सेल होता है, यूरोपियन यूनियन ने इस स्टैंडर्ड को डिजाइन किया है। ये सर्टिफिकेट, ये लेबलिंग, ये पैकेजिंग में ये स्टाम्प होते ही ये प्रोडक्ट यूरोप में सेल करने के लिए वैलिड माना जाता है। और ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, ये सारे चीज सही पाया जाएगा तो ही ये स्टिकर आपको दिखेगा। आपने कैलकुलेटर में देखे होंगे सीई वाला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे होंगे। कोई भी प्रोडक्ट यूरोप में जब मार्केट होता है, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है फॉर पैकेजिंग एंड क्वालिटी। सो वो भी हमने रखा है। पीटा एक बहुत बड़ा संस्था है, और आजकल आपको शायद पता होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें जो एनाटॉमी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम डाइसेक्शन कहते हैं, ह्यूमन बॉडी को काट के उसको पार्ट्स को पहचानना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे डाइसेक्शंस होती है और एनिमल टेस्टिंग होती है, उसको बहुत सारे देशों ने उसको रद्द कर दिया है। उनको 3D मॉडल दिया गया है, वर्चुअली उसको सिखाया जाता है, टीवी पे सिखाया जाता है, वीआर के द्वारा सिखाया जाता है, ताकि एनिमल को नुकसान ना पहुंचे। हर साल फार्मास्यूटिकल के कारण या फिर मेडिकल साइंस के रिसर्च के लिए बहुत सारे एनिमल्स की सेक्रीफाइस होती है। जो हम वैक्सीन्स बनाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो वैक्सीन्स हम बनाते हैं, उन वैक्सीन्स को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया को, एक वायरस को, फॉर एग्जांपल घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है कम मात्रा में। और जब वह वायरस उस घोड़े के शरीर में चला जाता है, वो घोड़ा उस वायरस को मारने के लिए अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीवायरल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं। सो कुछ महीनों के बाद उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम निकाल के उस पर टेस्ट करते हैं और उसी से वैक्सीन बनती है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे, हजारों की तादाद में घोड़ों की डेथ होती है। एक क्रैब मिलती है, केकड़ा मिलता है समुद्र में, उसको बोला जाता है हॉर्स शू क्रैब। उसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। उसके ब्लड के खास इस्तेमाल होते हैं फार्मा साइंस में। पायरोजन टेस्ट किया जाता है। कोई भी मेडिसिन का अगर साइड इफेक्ट हो जिससे बॉडी में बुखार आती है, वो टेस्ट करने के लिए वो हॉर्स शू क्रैब का इस्तेमाल होती है। और हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में उन हॉर्स शू क्रैब्स का इस्तेमाल होती है। सो पूरी दुनिया में हर साल लाखों करोड़ों जानवरों का इस्तेमाल होती है, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद में एनिमल की डेथ होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, एक इंटरनेशनल एनजीओ जो सरकार द्वारा वैलिडेट है, इनको ऑथोराइज्ड है कि वो एनिमल की जो सेक्रीफाइस होती है लेबोरेटरी टेस्ट में, मेडिकल साइंस में, उस पे ये कंट्रोल रख सके। पीटा दो तरह का सर्टिफिकेट देता है। पहला, आपने उनके इजाजत से एनिमल का इस्तेमाल किया, मिनिमम, कम से कम, और कम से कम नुकसान करेंगे आप एनिमल को। सो ये एक सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा ये है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक होने के कारण एनिमल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये दोनों तरह का सर्टिफिकेट देते हैं। सो हमारे जितने भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ऑर्गेनिक होने के कारण वो मैक्सिमम मैचिंग टू ह्यूमन स्किन, उसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए नहीं, फिर भी हमारे पास पीटा अप्रूव पीटा सर्टिफिकेशन है। एक और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखेंगे, CGMP, ऊपर में राइट साइड में, ये करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। एक फार्मास्यूटिकल लैब के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब इसको डिटेल में बात करने जाऊंगा तो बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। हर एक मेडिसिन बनाने का एक अलग तरह का गाइडलाइन और सेट ऑफ रूल्स होता है, और सबसे जो लेटेस्ट है, सबसे जो अपडेटेड है, वो है CGMP। इसके अलावा
आईएसओ अलग अलग तरह का इसमें क्वालिटी का होता है, रिकॉर्ड्स का होता है, 2 आईएसओ सर्टिफिकेट आपको दिखेंगे। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। ये सारे सर्टिफिकेशन के एक ही मकसद है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्ट की एफिकेसी, प्रोडक्ट की रिजल्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली होना, और दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे हाई स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन के साथ आपके लैब के प्रोडक्ट्स बन के आते हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात की, उसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात की। दो चीजों के बारे में आपके साथ डिटेल में अभी थोड़ा सा बात करूंगा, वो है जो हमारे प्रोडक्ट की फीचर और टेक्नोलॉजी है। ये हमारा लैब है और हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया कि ये रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रमाणित हुआ है। कोई भी आके हमारे लैब से अपने प्रोडक्ट्स को वेरीफाई सर्टिफाई करके लेके जा सकती है। जैसे बहुत सारे शहरों में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। वहाँ में मेडिसिन की वैलिडेशन होती है कि ये मेडिसिन में इतने सारे दवाएं पाई गई। तो हमारा जो लैब है, आप यहाँ से अपने मॉलिक्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एक प्रोडक्ट का जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उसको टेस्ट करके वेरीफाई करके दे सकते हैं। सो हमारा इन हाउस जो टेस्ट और उसके जो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं वो सरकार द्वारा एक्सेप्टेड हैं। सो हमारे लैब हर तरह का फैसिलिटी, रेगुलेशन, इक्विपमेंट्स द्वारा अपडेटेड हैं। दो खास फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जितने भी प्रैक्टिस है उसका एक ही मकसद है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और यूनिकनेस बरकरार रहे, और हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है ये हमेशा अपडेटेड रहे, लोगों को हर एक प्रोडक्ट का, हर कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। दो स्पेशल टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, एक का नाम है नैनोमल्शन टेक्नोलॉजी, एक का नाम है लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने करीब 18 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया। पेटेंट होने का मतलब है इसके जैसा पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है, और पेटेंट यूं ही किसी को नहीं मिलती है। आपने यहाँ पे देखा क्रिल सुपरबा है जो हमने नॉर्वे से लिया, बायोपिरिन अमेरिका से लिया, क्वार्टरफोलिक फ्रांस से लिया, फेस टू कार्ब यूएसए से लिया, कैरेनेट फ्रांस से लिया, कुर्कुमिन C3 यूएसए से लिया। एग्जाम्पल लेते हैं क्रिल सुपरबा का। ये एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले श्रिम्प क्रिल से बनती हैं, और उन्होंने दावा किया कि मेरे जो क्रिल से बनने वाले क्रिल ऑयल है इसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का ओमेगा फैटी एसिड है। ये क्लेम तो कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया कि हमने सारा टेस्ट किया, ये हमारे रिपोर्ट्स हैं, इसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। ये ये पेटेंट अप्लाई किया उन्होंने नॉर्वे में। सर नॉर्वे के गवर्नमेंट ने पूरे नॉर्वे की, पूरे नॉर्वे कंट्री में जितने भी ओमेगा फैटी एसिड के सरकारी डॉक्यूमेंट है उनके टेस्ट के साथ, उनके रिपोर्ट के साथ इसको टेस्ट किया, इसको कंपेयर किया, और उन्होंने खुद भी सारे प्रोसेस को दोबारा से टेस्ट किया। हर तरह से टेस्ट करने के बाद जब पता चला वाकई में एज पर रिकॉर्ड इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, तब जाके आपको उसका पेटेंट मिलता है। जैसे आपको पेटेंट मिलता है आप उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं ट्रेडमार्क के साथ, कि ये नाम भी कोई यूज नहीं कर सकता। तो हमारे पास जैसे क्वार्टरफोलिक ट्रेडमार्क वाला है, आपको उसका नाम भी एक आर दिखेगा। क्रिल जैसा ओमेगा फैटी एसिड पूरे वर्ल्ड में दूसरा नहीं है। बायोपेरिन जैसा ब्लैक पेपर पेपरिन आपको पूरे वर्ल्ड में दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे 18 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया है। इसका फायदा ये है, कोई भी ओमेगा फैटी एसिड के मुकाबले क्रिल का बेनिफिट आपको कई गुना ज्यादा मिल सकती है। एक और एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। KSM-66 में उथियोनालाइट 5% होता है, इन जनरल 0.5% होता है। यानी आपका अश्वावान मार्केट में मिलने वाला अश्वगंधा से 10 गुना ज्यादा काम करेगा। उसी तरह से हर प्रोडक्ट जो पेटेंटेड है उसका काम करने का क्षमता कई कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू द मार्केट प्रोडक्ट्स। इसका बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है, से आपने अभी 20 ग्राम विटामिन सी लिया, एक कैप्सूल लिया, उसमें 20 ग्राम विटामिन सी था, आपने उसको खाया, आपके स्टोमक में जाके वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो आगे खाद्य नली में आगे पहुंच गया, इंटेस्टाइन में गया, और वहां से वो ब्लड में पहुंच जाएगा। 20 ग्राम में से 20 ग्राम ही ब्लड में नहीं पहुंचती है, थोड़ा बहुत लॉस होती है, वेस्टेज होती है, और बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शन में ये
लॉस होता है। तो जितना परसेंटेज ब्लड में पहुंचा उसको बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। जनरली कोई भी ऑरल ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी 60 70 80% तक हो सकता है, लेकिन पेटेंटेड मॉलिक्यूल का बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। किसका फॉर्मुलेशन, इसका टेक्नोलॉजी, इसका कंटेंट, इसके फॉर्म अलग होता है। जैसे हमने क्वाड सी में 4 तरह का विटामिन सी लिया, उसमें से 2 विटामिन सी इस फॉर्म में है कि स्किन के नीचे एब्जॉर्ब होने के बाद अगले 24 घंटे में ये अपने आप को धीरे धीरे विटामिन सी में कन्वर्ट करेगा, एस्कॉर्बिक एसिड में, और 24 घंटे तक आपको वो धीरे धीरे मिलता जाएगा। उसका बायो अवेलेबिलिटी आप 100% मान सकते हैं। सो हर एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल का बायो अवेलेबिलिटी, एफिकेसी, स्टैंडर्ड, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दो खास फॉर्मुलेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एक है ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। इमल्शन शब्द आप लोगों ने सुना होगा। इमल्शन का मतलब होता है एक तरह का ऐसा मिक्सचर जो पानी और तेल के जैसा है। आपको अगर पानी और तेल मिक्स करना है, आप उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी मिक्स करो, कितना भी मिक्स करो, थोड़ी देर बाद धीरे 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 तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। फार्मास्यूटिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे दवाई बनना होता है जिसमें पानी और तेल को मिक्स करना पड़ता है, और उसके लिए इमल्शन फॉर्म का आविष्कार हुआ। इमल्शन हमारे लाइफ में नेचुरली बहुत सारे दूध इमल्शन है। अगर पानी और दूध को इक्वल अमाउंट पे आपने लिया और उसको बहुत हाई स्पीड में ब्लेड के साथ वेरी हाई स्पीड मोटर में उसको अगर मिक्स किया, फिर अगर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज भी किया, तो वो एक बहुत ही व्हाइट लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल व्हाइट दूध के जैसा। उसमें पानी के और तेल के जो ड्रॉप्स है वो इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। और हर एक छोटे छोटे जो नैनो साइज के जो ड्रॉप्स होते हैं, हर एक ड्रॉप में एक चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो अपने पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज को आने देगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपने पास आने देगा और पॉजिटिव को दूर भगाएगा। तो पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाता है। हर एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से एक पर्टिकुलर दूरी पे रहेगी और ये स्टेबल हो जाता है। और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी उसमें इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अगर आप उसमें लाइट डालो तो पूरा लाइट वापस आएगा, इससे वो व्हाइट दिखता है, जैसे दूध इमाल्शन है, बेहतरीन इमाल्शन है। सो हमने ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। इससे पहला फायदा ये हुआ कि जो भी ऑयली मॉलिक्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, उसके जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है, यानी अपने स्किन पे अप्लाई किया, बहुत आसानी से सेकेंड लेयर में पहुंच जाएगा। स्किन का जो ऊपर का लेयर है उसके जो छेद के साइज है वो 200 नैनोमीटर्स है, और ये नैनो पार्टिकल है, यानी उससे छोटा है, तो आसानी से पहला लेयर क्रॉस करेगा। सेकेंड लेयर का जो साइज है वो 40 to 50, 40 to 60 नैनोमीटर, 30 to 60 नैनोमीटर है, वो उसको भी क्रॉस करके मिडिल लेयर तक पहुंच जाती है। सो ऑप्टिमस नैनो इमल्शन से आपकी स्किन केयर के प्रोडक्ट तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये पानी में बनता है, इसीलिए चिपचिपाहट आपको फील नहीं होगी। और ये ना तो ऑयली होगा ना जेली होगा, दोनों का बीच का फॉर्मुलेशन में आएंगे, और ये बहुत इजीली स्प्रेड होती है और आपको इसका फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा। हमने ग्लूटाथाइन ब्राइटनिल में ये फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया, इससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रॉप नैनोमल्शन का कोई फॉर्मुलेशन ले आपने स्किन पे लगाया, पूरा पूरा फॉर्मुलेशन आपकी स्किन के सेकेंड लेयर में 2 मिनट के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी नो वेस्टेज। और जैसे ही सेकेंड लेयर में पहुंच जाएगी वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये रीजन है कि क्वार्ट्सिका या फिर कोई भी फॉर्मुलेशन जब आप थोड़ा भी लगाते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिल जाती है। आइडियली कोई भी कॉस्मेटिक हम आप जितना लगाते हैं, हमारे कोई भी फॉर्मुलेशन उसका आधा लगाने से भी आपको फायदा मिलता है। सो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। टारगेटेड डिलीवरी, स्किन का जो सेकेंड लेयर है आप फोटो में भी देख सकते हैं, सेकेंड लेयर फंक्शन लेयर है, डर्मिस, उसमें सारे फंक्शंस होते हैं, नर्व, ब्लड सप्लाई, हेयर रूट, सेबम के ग्लैंड्स। हर न्यूट्रिशन को सेकेंड लेयर में पहुंचना होता है। नैनो इमल्शन वाले फॉर्मुलेशन वहां पे आसानी से पहुंच जाते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसके एग्जांपल है ग्लूटाथियोन ब्राइटनिल लिपोसोमल फॉर्मुलेशन। दूसरा टेक्नोलॉजी जो हमने यूज किया है ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा डिटर्जेंट का। हमारे घरों में हम रेगुलर यूज करते हैं डिटर्जेंट का। आपके कपड़े में कोई भी दाग धब्बा है,
वो पानी में आप धोने से नहीं जाता, लेकिन डिटर्जेंट में धोने से बड़े आसानी से जाता है। डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट की मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होती है वो सांप जैसा दिखता है, उसका एक सर होता है और उसका एक टेल होता है। डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है उसका एक सर होता है, उसका टेल होता है, वो फैटी एसिड का एक चेन है। इसमें दो खासियत है, वो जो सांप है, फैटी एसिड का चेन है, डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है, उसका एक हिस्सा पानी के साथ मिक्स हो जाती है, दूसरा हिस्सा तेल के साथ मिक्स हो जाती है। जब ये डिटर्जेंट आपने कपड़ों में लगाया तो जो कपड़ों में ऑयली चीज है, ग्रीस ऑयल वगैरह, वो तेल वाला पार्ट के साथ मिक्स होती है, और जो पानी के साथ मिक्स होने वाला दाग धब्बे होंगे पानी के साथ मिक्स होती है, और वो बड़े आसानी से बाहर आ जाते हैं। ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम का साइंस भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है आपके सामने, ये एक छोटा सा नैनो मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा नैनो मॉलिक्यूल है, और उसके अंदर में हमने ड्रग को डाला है। ड्रग या फिर जो भी हमारा मेडिसिन है, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो लिप सिंपलिज्म के जो मॉलिक्यूल्स है, ब्राइटनिल या फिर एजेलिक एसिड, हमने उसको इस कैप्सूल के अंदर में डाला है। अब ये कैप्सूल का जो कवर है, उसका जो वॉल है, ये बिल्कुल हमारे बॉडी के सेल के जैसा है। हमारे सेल भी फॉस्फोलिपिड से बना है, ये भी फॉस्फोलिपिड से बना है, और इसका एक हिस्सा पानी में मिक्स होगा, एक हिस्सा तेल में मिक्स होगा। यानी जहां में भी ऑयली माहौल होगा वहां में भी ये मिक्स हो सकता है, जहां पे वाटरी एनवायरनमेंट है वहां में भी ये मिक्स हो सकता है। और क्योंकि ये हमारे सेल के साथ मैच करता है, इसका स्ट्रक्चर, इसको कॉम्पोजिशन, किसी भी सेल के संपर्क में आने से वो सेल इसके साथ एक दरवाजा कनेक्शन बना लेता है, और वो दरवाजा खोल के इसके अंदर में मौजूद जो हमने मॉलिक्यूल्स डाले हैं वो आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। एक फोटो में आप समझ जाओगे, ये लिपोसोम है, उसका कवर है, डबल लेयर है जो हमारे सेल के साथ मैच होती है, और इसके अंदर में हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाला है। अब ये मॉलिक्यूल जाके, ये सेल नीचे का जो फोटो है, ये मॉलिक्यूल जाके हमारे सेल के ऊपर में चिपक गया। तो सेल का जो कवर है और हमारा मॉलिक्यूल का जो कवर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आसानी से उसके साथ चिपक जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जॉइन हो जाता है, और मॉलिक्यूल बिल्कुल टारगेट के हिसाब से वहां पर डिलीवर होता है। लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, ये टारगेटेड डिलीवरी करता है। आपने सोचा मुझे ये मॉलिक्यूल स्किन के सेकेंड लेयर में पहुंचाना है, आप वहां पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे इसका इस्तेमाल होना है, तो इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% आप मान सकते हैं। इसका फायदा है, टॉक्सिसिटी कम होता है, हमें दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा कवर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा शेल की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मुलेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट टू द टारगेट ऑर्गन इस मॉलिक्यूल को पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं जाएगी। एक और फायदा है कि ये मॉलिक्यूल ह्यूमन बॉडी के सेल्स के साथ रिजेंबल होने के कारण इसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है। लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम हाल ही में बहुत ज्यादा मात्रा में फार्मास्यूटिकल साइंस और कॉस्मेटोलॉजी में यूज होती आ रही है, और इससे बहुत ज्यादा फायदा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, लोगों को मिला है। क्विकर एक्शन, फास्टर डिलीवरी, मोर बायोअवेलेबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी, नो साइड इफेक्ट, नो स्किन इरिटेशन। जनरली जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स के साथ हम उसको स्किन में लगाते हैं, स्टेबल बनाने के लिए, मीडिया में डालने के लिए, फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करके। इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट उसको एनकैप्सूल करते हैं और आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है फिलहाल ग्लोबली बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, क्योंकि इससे ड्रग डिलीवरी बहुत आसान हो गई है। सो इन्हीं टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ये सारे खास करके जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमने उसको डेवलप किया है। सो दिस वाज ब्रीफली अबाउट द सर्टिफिकेशन एंड टू ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो हमने अपने पर्सनल केयर में यूज़ किया है। आई होप यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।